अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि वो तैयार है। दौरान परवास गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बात कर रहे हैं, उनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद लेने का मुतालबा करते हैं। इजराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप की नेटो को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ये भी कहा रवा माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। बोले ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती जब आबनाए हुर्मुज़ से मुस्तफीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहाँ कुछ बुरा ना हो। ट्रंप ने हफ्ते के रोज आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। ट्रंप इंतजामिया का हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में ऐलान मुतवक्की। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया। ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज भेजने से इनकार। ऑस्ट्रेलियाई वजीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मशरिक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। जापान ने आबनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई तभी जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। चीन ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने कहा कि चीन मुतल्लिका फरीक़ैन से राबते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। बरतानवी वज़ीर तवानाई एडमिरल बेंट ने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने के लिए अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है हम बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेज दें। जनूबी कोरिया ने कहा कि हमने ट्रंप की अपील पढ़ ली, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का करीबी से जायजा ले रहे हैं। फ्रांस ने खत्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने कहा था जब तक खत्ते में कशीदगी है फ्रांस वहां अपने बहरी जहाज नहीं भेजेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा अमेरिकी सदर ने कहा था ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें खलीज में अमेरिकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। फी बैरल कीमत $102 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल पर जा पहुंची। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक शेवरॉन, एक्सॉन और दीगर कंपनियों के सरबराहों ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका से सीज़ फायर या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। हम अमेरिका से क्यों बात करेंगे जबकि बातचीत के दौरान ही हमला हुआ। तवील अरसे तक मुल्क के दिफा की ठान रखी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। दुबई के मीडिया ऑफिस का कहना है कि एहतियाती तौर पर दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राबते की हिदायत। एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट टनल में ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल।
इससे चंद घंटे पहले ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिन हमलों की वार्निंग दी थी। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया था कि दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रिहायशी हमलों के पेश नज़र इलाका खाली कर दे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का दावा है कि इन मकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। सऊदी अरब ने कहा कि 1 घंटे में मशरिकी इलाके में 34 ड्रोन्स को मार गिराया। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के नए हमलों से तबाही। कई मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से जायद इसराइली जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल के घर पर ईरानी हमले से हुए नुकसान की तस्वीर जारी। शुमाली इसराइल में मिसाइल हमलों से तबाही पर अमरीका की इसराइली एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी। ईरान के शहर इस्फहान में अमरीकी और इस्राइली मिसाइलों के हमले, 15 अफराद शहीद। शिराज में भी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमलों में से ईरान के खलाई रिसर्च मरकज को भी नुकसान पहुंचने की इतलात। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर हमलों से शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से भी गुफ्तगू। रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने पर बात की। रहनुमाओं के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की बंदिश आलमी बहरी तिजारत को मुतासिर कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरानी सदर पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में हमलों को फौरी बंद किया जाए। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। बोले, नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क को ये जमानत भी दी जाए कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। सत्रह रोज से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर से गायब रहने वाले इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इतवार को सामने आए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में खड़े दिखाई दिए, हाथों की उंगलियां दिखाईं और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वीडियो को भी AI से बनी वीडियो करार दिया। 4 दिन कबल भी नेतन्याहू ने ईरान जंग पर एक वीडियो बयान जारी किया तो सोशल मीडिया सारिफीन ने इस बयान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियो करार दिया था। उनके हाथों की उंगलियों और दांतों की निशानदही करके कई सवाल उठाए गए थे। कयासराइयों पर नेतन्याहू का दफ्तर तक उनकी हलाकत की तरदीद कर चुका है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे। बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में सजा दी जाएगी। किबला अव्वल मकबूजा बैतुल मक़दस में रमज़ान की 27वीं शब पर लैलतुल क़द्र की तलाश। पाबंदी के बायस मस्जिद अक्सा के बाहर इबादत। इसराइली फ़ौज ने ईरान के साथ जंग के बाद मस्जिदुल अक्सा में इबादत पर पाबंदी लगाकर उसे बंद कर दिया था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब खुसूसी इबादत, इस्तग़फ़ार और दुआएं मांगी गईं। रूह परवर मनासिर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए 50,000 से ज़ायद हरमैन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पॉप लियो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के लोग 2 हफ्तों से जंग के हौलनाक तशद्दुद का शिकार हैं। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों में अपने प्यारों को खोने वालों के लिए दुआगो हैं। पॉप लियो की बहरान के जिम्मेदारों से जंगबंदी करके बातचीत के जरिए रास्ते खोलने की अपील।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुदनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और वहाँ बरामदात के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। इजलास में बताया गया कि मुल्क में अशिया खुदनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बेगुनाह शहरियों पर हमला किया गया। हमले में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 शहरी शहीद और एक बच्चा जख्मी हुआ। शहीद होने वाले चारों भाई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार से आर्टिलरी और मार्टर फायर किए गए। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान का बयान अपनी हौलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश है। अफगान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर ज़िला बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हुआ। मुसल्लह अफवाज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों तक महदूद हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत की AI से तैयार तस्वीर और वीडियोस पर इन्हिसार नहीं करता। तालिबान हुकूमत के सरकारी चैनल्स का झूठ उन्हें अंदरूनी और आलमी सतह पर बेनकाब कर रहा है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान के 684 दहशतगर्द मारे जा चुके, 912 जख्मी। अफगान तालिबान की 252 पोस्ट, 229 टैंक तबाह। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि 14 और 15 मार्च को अफगान तालिबान की तनसीबात और फितनतुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कंधार में तकनीकी मदद और आलात ज़ख़ीरा करने की सहूलत को तबाह कर दिया गया। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बादीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक ठिकाना ज़मीनी फ़ौज के जरिए तबाह। तीसरे एक रोज़ा मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। तंजीर हसन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा 106 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। सदर जरदारी ने कहा मुश्किल हालात में भी जितना मुमकिन हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो सिंध हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। गुल प्लाजा सान्हे का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फ़हम है। जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत में आज भी 47 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 213 परवाज़ों की रवानगी का इम्कान। पेशावर में शदीद धुंध और लाहौर में मूसलाधार बारिश से परवाजें मुतासिर। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों और पुष्ट पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। जियोनी के इलाके पानवान में कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट पर फायरिंग। DPO के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 कोस्ट गार्ड एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ।
लाहौर के इलाके गजमोता में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारा गया डाकू लाहौर डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती में मुलविस था। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में शहरी की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून समेत 3 डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की तो शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक और दूसरा फरार हो गया। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके सदर से 3 बच्चों समेत कार चोरी करके फरार होने वाले मुलजिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक खातून अपने शौहर के साथ खरीदारी कर रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बच्चे मौजूद थे। मुलजमान नुमाइश चौरंगी के करीब पहुंचे और बच्चों को उतारने लगे तो मौके पर मौजूद सिपाही ने मशकूक समझते हुए मुलजिमान को पकड़ लिया। इस दौरान शहरी मुश्तइल हो गए और दोनों मुलजिमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मजीद कार्रवाई जारी। कोटवी के करीब एक ही खानदान के 6 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। 4 की लाशें निकाली गईं, 2 को जिंदा बचा लिया गया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी का वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इकदाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी। प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस के साल में मिला है, आप सब ने देख लिया। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनैद सफदर के बयान जाने को झूठ करार दिया। कहा कि वो अपनी अहलिया के हमरा रायविंड में अपने घर पर हैं। जुनैद सफदर फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब के सरकारी तैयारी से मुतालिक मन घड़त कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि मुहिम के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाएगा। मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हद तक के इज्जत कानून 2024 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मन बुखारी ने कहा, पहले मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान सखर मोटरवे M5 से कानवॉय खत्म कर दिया गया। DPO रहीम यार खान के मुताबिक डाकुओं के ग्रुपों का खात्मा किया जा चुका। तमाम डाकू पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। पंजाब सिंध के कच्चे में डाकू राज खत्म हो चुका। सरगोदा के नवाही इलाके भागटावाला में एक शख्स ने अपनी अहलिया और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी जख्मी किया। हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हैदराबाद में शादी हॉल के मालिक के अगवा और तावान अदायगी के बाद रिहाई का मामला। शादी हॉल मालिक की मुद्दत में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसराइल ने कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो बनाने पर अमरीकी यहूदी खातून को मुल्क बदल करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी यहूदी खातून ने कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने वाले जुनूबी इसराइली ड्राइवर से झगड़ा भी किया था। अमरीकी यहूदी खातून का कहना है कि उसे इसराइली हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर ख्यालात के इजहार की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है। बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है कि कतर और कब्रस में टाइफोन और F-35 तैयारे तैनात कर दिए गए। परवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, बहरीन में इत्तेहादियों के दिफा के लिए भी की गई। लंदन में यौमुल कुद्स मनाने और ईरानी हुकूमत की मुखालिफत में निकलने वाले मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस के मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रहकर एहतजाज करने की इजाज़त। यौमुल कुद्स के एहतजाज का एहतमाम इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। यौमुल कुद्स के मुजाहरे में शरीक अफराद की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, दूसरी जानिब के मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीजा लिया था। ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना, तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ जहाँ इसको वायलेशन निकली नजर आएगी ना, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा। ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा। ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा। कराची के बाजारों में रोबो कार के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत लगाकर पार्क की गई तो ई चालान होगा। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर जीत लिया। फिल्म ने दीगर 6 ऑस्कर्स भी अपने नाम कर लिए।